ड्रामा सीरियल हद की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। जीनिया को आखिरकार ये बात समझ आ चुकी है कि वो शहराम को ज़िद और गुस्से के ज़रिए हासिल नहीं कर सकती। इसीलिए उसने अपना तरीका बदल लिया है। अब वो सबसे नहायत शाइस्तगी और मोहब्बत से पेश आती है। निशात बेगम उनके शौहर शहराम के फैसले पर बहुत परेशान थे, लेकिन जीनिया अब एक बदली हुई औरत का रूप धार चुकी है। वो जानती है कि अगर उसे उस घर में रहना है तो दोबारा शहराम के दिल में जगह बनानी है, तो उसे अपनी ज़िद और गुस्से को छुपाना होगा। अपनी ज़िद और गुस्से को छुपाकर ही वो कामयाब हो सकती है। ज़ीनिया ने अब एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। वो नहायत नरम मिजाज, फरमाबरदार और खिदमतगुजार बनकर सबके सामने रहती है। सुबह सवेरे उठकर किचन में जाती है, शहराम के लिए नाश्ता तैयार करती है और निशात बेगम के कमरे में जाकर उनके पाँव दबाती है। वो बार बार उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है, मम्मा जी, मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं मैं उन पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे मालूम है कि मैंने फरियाल, शहराम और शानजे के साथ बहुत बुरा सलूक किया। मैं वाकई बदल चुकी हूँ। खुदा के लिए मुझे भी उस नज़र से देखें जिस नज़र से आप फरियाल, शहराम को देखती हैं। मुझे एक मौका ज़रूर दें। निशात बेगम, जो पहले ज़ीनिया से शदीद नफ़रत करती थीं, अब उसकी ज़ाहरी खिदमत देख और आजिज़ी को देखकर नरम पड़ने लगी हैं। उन्होंने फरियाल से भी कहा है, फरियाल बेटा, देखो ज़ीनिया कितनी बदल गई है, हर वक्त हमारी खिदमत में लगी रहती है। हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। शायद अल्लाह ने उसे हदायत दे दी हो, मगर वो इस हकीकत से बेखबर हैं कि ज़ीनिया बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है। फरियाल खामोश रहती है क्योंकि उसे ज़ीनिया के इस नए रूप के बिल्कुल भी एतबार नहीं है। वो ज़ीनिया पर बिल्कुल भी एतबार नहीं कर सकती। उसे यकीन है कि उसके बदले हुए रवैये के पीछे ज़रूर कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। इसी दौरान शानज़े जब शहराम के घर आती है और ज़ीनिया को वहाँ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो शदीद गुस्से में अपनी वालदा से कहती हैं, ममा, भाई ने ज़ीनिया जैसी औरत को दोबारा घर में जगह कैसे दे दी? वो उसे निकाह करके वापस कैसे ले आए हैं? आप जानती हैं इस औरत ने हमारे साथ क्या कुछ किया है? शानज़े की परेशानी बिल्कुल बजा थी, लेकिन शहराम ने ज़ीनिया को घर के एक अलग कमरे में रखा हुआ है। दूसरी तरफ फ़िरोज़ और दानिश की मुलाकात होती है। दानिश और ज़ीनिया की हकीकत से बखूबी वाकिफ़ है। फ़िरोज़ से कहता है, फ़िरोज़, तुम एक समझदार इंसान थे, फिर तुम ज़ीनिया जैसी झूठी और मकार लड़की के झांसे में कैसे आ गए? मुझे आज तक समझ नहीं आई कि तुमने उससे शादी क्यों की। ऐसी औरत का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दानिश अफसरदा लहजे में उसको जवाब देता है, दानिश भाई, मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैं चाहता था कि वो मेरी हो जाए, लेकिन वो कभी मेरी वफ़ादार ना बन सकी। और उसे बताता है कि ज़ीनिया सिर्फ एक नया चेहरा लगाकर सबको धोखा दे रही है और वो कभी भी हकीकत में नहीं बदल सकती। उधर शहराम ने भी ज़ीनिया के साथ एक अलग ही रवैया अख्तियार किया हुआ है। ज़ीनिया हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि शहराम उसके करीब आ जाए, मगर शहराम उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। वो ज़्यादा वक्त फरियाल के साथ गुजारता है और यही बात ज़ीनिया को अंदर ही अंदर जला रही है। एक दिन शहराम साफ अल्फाज में ज़ीनिया से कहता है, तुम जितने मर्जी ड्रामे कर लो, मेरी मोहब्बत सिर्फ फरियाल के लिए है। तुम यहाँ सिर्फ एक मेहमान हो, तुम्हारी हकीकत कभी किसी से छुपी नहीं रही। ये सुनकर ज़ीनिया अंदर ही अंदर जल उठती है, लेकिन मुस्कुराते हुए जवाब देती है, शहराम, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे और मुझे यकीन है कि एक दिन फिर करेंगे। दूसरी जानब फरियाल अपने बेटे के साथ बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन वो पहले से कहीं ज़्यादा मोहतात हो चुकी है। उसे अच्छी तरह मालूम है कि ज़ीनिया शहराम को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दानिश भी खामोश नहीं बैठा। वो ज़ीनिया के तमाम राज जानता है और एक ऐसी चाल चलने वाला है जिससे ज़ीनिया के सारे ड्रामे जल्द सबके सामने बेनकाब हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या ज़ीनिया वाकई शहराम के दिल में दोबारा जगह बना पाएगी, या फिर फरियाल अपनी मोहब्बत, वफादारी और खलूस के ज़रिए शहराम के दिल में अपनी जगह बरकरार रखेगी? आप लोगों के ख्याल में आगे क्या होगा? क्या शहराम ज़ीनिया के झूठे बदलाव से मुतासिर हो जाएगा, या फिर वो इसकी हकीकत को हमेशा के लिए पहचान चुका है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।